देख बच्चा, अगर हमें फ्री एक्सिस रोटेशन में ही, फ्री एक्सिस रोटेशन में ही है ना बेटा, अगर हम डायनामिक्स की बात करेंगे, क्या था बच्चा उसमें? देखो ये था हमारा बॉडी, कोई बोलो बेटा, सेंटर ऑफ मास मूविंग था ना इसका, ऐसे कहा था मैंने बेटा VCM, यूं कहा था मैंने ACM, यूं कहा था बेटे अल्फा, है ना? ठीक है, तो किसी जनरल पॉइंट की वेलोसिटी एक्सीलरेशन निकालने की बात कर ली थी बेटा हम लोगों ने, है ना? ठीक है, अब मैं कहूँ यस बच्चा सर। कि इसमें अगर डायनामिक्स की बात करनी है तो क्या कहोगे हमेशा? रिजल्टेंट फोर्स इक्वल टू M इंटू ACM, है ना बेटा? यस सर। और रिजल्टेंट टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा, है ना बेटा? और आई किसके अबाउट निकालोगे बताओ? सेंटर ऑफ मास के अबाउट, है ना बेटा? सेंटर ऑफ आई किसके मास। अबाउट निकालना है? सेंटर ऑफ मास के अबाउट, क्योंकि बॉडी को किसके अबाउट सेंटर घूमते ऑफ मानते मास। हैं बेटा हम लोग? सेंटर ऑफ मास के अबाउट, है ना? लिखो तो इसको। कांस्टेंट मोशन याद है ना बच्चे लोग? कांस्टेंट मोशन याद है ना, स्ट्रिंग वाला? यस सर। यस तो सर। बेटा कांस्टेंट मोशन का यस इस्तेमाल सर। यहाँ भी होगा, कांस्टेंट मोशन का इस्तेमाल यहाँ भी होगा, है ना? इरेज कर दो बच्चा। तो देखो फिक्स्ड एक्सिस रोटेशन और फ्री एक्सिस रोटेशन, है ना? ठीक है, हम लोग मिक्स प्रॉब्लम करेंगे बेटा, और तुम्हें उसमें आइडेंटिफाई करना होगा कि कौन सा हमारा फिक्स्ड एक्सिस है, कौन सा फ्री एक्सिस है ना बच्चा? है ना? उसके अकॉर्डिंग वो क्वेश्चन, उसके अकॉर्डिंग तुम अप्लाई करोगे इक्वेशंस, है ना? देख बच्चा, जैसे मान ले एक क्वेश्चन हमारा यूं है कि, यूं देख बेटा, मान ले एक बॉडी, सिलेंड्रिकल बॉडी मान ले बच्चा, ये सिलेंड्रिकल बॉडी जो है यूं 10 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है ना बेटा, और जो इसका रेडियस है ये है बच्चा 40 सेंटीमीटर। ठीक है, तो सवाल पूछता है इसमें एक्सीलरेशन नहीं है, या मान लेंगे एक्सीलरेशन, मान लेते हैं चलो, इसका एक्सीलरेशन है बेटा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इसका यूं एंगुलर एक्सीलरेशन है, ये है दो नहीं 10 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है बच्चा, इसे मैंने एक पॉइंट ये लिया ए, और एक पॉइंट ये लिया बी, और एक पॉइंट ये लिया सी। ठीक है, क्वेश्चन पूछता है बेटा फाइंड वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन वेक्टर, वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन वेक्टर ऑफ ए बी एंड सी। ठीक है बच्चा, ए बी सी का निकालना है तुम्हें एक्सीलरेशन वेक्टर, है ना? यू मानना है बच्चा एक्स एक्सिस, और यू मानना है बच्चा वाई एक्सिस। ठीक है, करो तो सर प्योर एक एक रोलिंग हो तरीके रही पे है, निकालो, बोलो बोलो। प्योर रोलिंग हो रही है इसमें सर। हाँ हाँ, नहीं रोलिंग नहीं है, रोलिंग कैसे है बेटा? तो ऐसा एंगुलर वेलोसिटी ट्रांसलेशन भी और अच्छा अच्छा हाँ, अच्छा तो सर। थोड़ी हुआ, और ओमेगा दे दूं ना, ओमेगा भी दे देता हूँ, ओमेगा ऐसा दे देता हूँ, चलो ओमेगा है बेटा 5 रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, चलो ओमेगा भी है, अल्फा भी है, सेंटर ऑफ मास का एक्सीलरेशन भी है, अल्फा भी है।
सर हो गया सर। क्या आंसर आया बच्चा? सर 12 i कैप और सर फिर VB आया सर 10 i कैप माइनस 2j कैप, सर VA आया 8 i कैप और सर AC आया सर -2 मीटर पर सेकंड I कैप और सर AB आया 2 i कैप प्लस 4j कैप और सर AA आया 6j सबको कैप। निकाल लिया तुमने? यस सर। गुड। चलो मैं करता हूँ बच्चा, मैच करना आंसर्स। देख बेटा, चलो पहले वेलोसिटी की बात करें। देख तो बेटा, वेलोसिटी की बात करें अगर, है ना, तो देखो बेटा, ये जितने सारे पॉइंट के बारे में कहा गया हमें A B C, है ना, इन पॉइंट्स के बारे में कहो अगर, तो क्या कहोगे बेटा? ट्रांसलेशनल की वजह से कितनी वेलोसिटी हो? 10 मीटर पर सेकेंड ना? ट्रांसलेशनल की वजह से वेलोसिटी हो गई 10 मीटर पर सेकेंड, और इसकी वेलोसिटी भी 10 मीटर पर सेकेंड, है ना बच्चा? ठीक है। और रोटेशनल की वजह क्या कहोगे बेटा? सेंटर ऑफ मास के अबाउट हर पॉइंट सर्कुलर मोशन में है, बोलो, है ना बच्चा? तो सर्कुलर मोशन में होगा तो कैसी वेलोसिटी आएगी बेटा? T इज इक्वल टू आर ओमेगा ना? तो देख बेटा, इसमें ओमेगा ऐसे था ना, ओमेगा यू था ना बेटा, बोलो, ठीक है। यहां से क्या होगा बोलो? ऐसे हो जाएगा बेटा आर ओमेगा, यहां से ऐसे हो जाएगा बच्चा आर ओमेगा, यहां से इधर हो जाएगा बच्चा आर ओमेगा, है ना? आर ओमेगा कितना होगा बोलो? आर ओमेगा कितना बच्चा? आर हमारा देखो कितना 40 सेंटीमीटर, और ओमेगा है बच्चा हमारा 5, तो ये कितना हो जाएगा बताओ? ये हो गया 2 ना बेटा, बताओ। कोई दिक्कत है किसी को? यहाँ तक क्लियर है बेटा? क्लियर है बेटा? यस सर। अब देख बच्चा, ये हमारा था C, ये है B और ये है A। तो बोलते बेटा A की वेलोसिटी क्या हो गई? A की वेलोसिटी में क्या लिखोगे? 10 माइनस 2 i कैप, है बच्चा? Yes, sir. B की बताओ वेलोसिटी? 10 i कैप Minus माइनस 2 2 j j cap. कैप। C की बताओ वेलोसिटी? क्या होगा 12 बेटा? i cap. 12 i. 10 प्लस 2 i कैप हो गया, ठीक है बेटा? अब चलो एक्सीलरेशन की बात करें, बोलो। अब एक्सीलरेशन की बात करते हैं बच्चा। देखो रेस कर दूं इसको? सर क्वेश्चन को कर दीजिए सिर्फ। हाँ, इसको लिखोगे, नोट करो फिर जल्दी। लग कर आ गया वीडियो? यस सर। Yes, sir. यस सर यस सर। मुझे लगा मेरे फॉलो हो गए। ऐसा कर दीजिए। देखो बच्चा, अब एक्सीलरेशन की बात करें। देखते बच्चा, एक्सीलरेशन की बात करें अगर, फिर से बोलोगे ABC, है ना बेटा? तो ट्रांसलेशनल की वजह से कितना बेटा? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर सबका एक्सेलरेशन, है ना बेटा? बोल, ट्रांसलेशनल की वजह से
2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर सबका हो गया बेटा एक्सीलरेशन, बताओ। ठीक है, और रोटेशनल की वजह से क्या कहोगे बताओ, कि हर पॉइंट जा रहा है बेटा सर्कुलर मोशन में, है ना। तो देख बेटा हर पॉइंट सर्कुलर मोशन में है, तो दो तरह का एक्सीलरेशन बेटा, एक टेंजेंशियल और एक सेंट्रीपिटल, है ना बच्चा। तो देखो सेंट्रीपिटल कैसे होगा, अंदर की ओर होगा, है ना बेटा, कितना, ओमेगा स्क्वायर आर, और इसका ऐसे होगा बेटा, और इसका ऐसे होगा, होगा। ठीक है, कोई बताओ बेटा ओमेगा स्क्वायर आर की वैल्यू कितनी आएगी, ओमेगा का स्क्वायर 25 10 मीटर है ना बेटा, 25 इंटू 0.4, इंटू 0.4 तो ये कितना हो गया बेटा 10, है ना। 10। यस अब देखो आर अल्फा टेंजेंशियल, बोलो बेटा इस वाले पॉइंट पे टेंजेंशियल एक्सीलरेशन किधर लूं मैं, टुवर्ड्स राइट या टुवर्ड्स लेफ्ट या ऊपर या नीचे, टुवर्ड राइट्स। ऐसे घूम रहा है बेटा ना, ऐसे घूम रहा है देखो, तो इधर ना हो जाएगा टुवर्ड्स राइट, कितना यस बेटा सर, आर अल्फा ना, यस बोलो सर, अल्फा कितना होगा, 10 है 4 और ये मीटर पर सेकेंड। 0.4 है, तो 4 ना हो गया बच्चा, यस है सर, ना। इसका यस ऐसे सर, हो जाएगा बेटा आर अल्फा, और इसका ऐसे हो जाएगा आर अल्फा, बोलो कोई दिक्कत, नो सर। क्लियर है बच्चा। यस सर। तो बोलो बेटा सर वेक्टर में क्या सेंट्रीफ्यूगल लिखोगे, एक्सीलरेशन देनी भूल हुआ सर। ये ए था बेटा, ये बी और ये सी, बोलो बेटा ए का वेक्टर में क्या लिखेंगे, बोलो बोलो, 2 + 4 6 जे आई कैप, आई कैप प्लस 10 जे कैप, है 4 ना बच्चा। 4 जे कैप। बी का बोलो यस 4 सर, था, 10 जे कैप। ठीक है हाँ। बी का बोलो बेटा 2 नो सर, 10 10 ठीक। -10 आई कैप प्लस 4 जे कैप, बोलो बच्चा, ठीक है। 4 जे कैप सी कितना बेटा, सी का बताओ, 2 माइनस -4 4 आई कैप -10 जे कैप, कोई दिक्कत, माइनस नो जे कैप। नो सर। क्लियर है बेटा एकदम। यस सर, हो गया हम्म, सर, आगे यस सर। थोड़ा लैग कर रहा है वीडियो। अभी भी लग कर अब रहा है सही क्या, है सर, अब सही है। कोई बताना बेटा कांस्टेंट मोशन का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है, वर्क डन इन 0 होता है। वर्क डन इज 0 होगा सर, समेशन ऑफ वर्चुअल टी डॉट बी बराबर 0, समेशन ऑफ ई डॉट ए बराबर 0, है ना। और बेसिक क्या होता है सबके पीछे, यस सर। कि लेंथ ऑफ स्ट्रिंग बदलेगा नहीं, है ना बेटा, Yes, sir. बेसिक कॉन्सेप्ट यस ये सर। होता है ना कि रस्सी की लंबाई की नहीं, है ना बच्चा। ठीक है, देखो तो हमारा पहला सवाल ये है कि यूं इमेजिन करो कि एक डिस्क है बेटा, या पुली मान लो डिस्क जैसा, ठीक है, ये पुली है बच्चा डिस्क के जैसा, ठीक है, मास m, रेडियस r, है ना, और ये सेंटर पे हिंज किया हुआ है ना। अब इसके ऊपर एक रस्सी लपेट दी मैंने, रस्सी लपेट करके ये ब्लॉक लटका दिया, ये भी मास m का है, ठीक है। कहता है बेटा फर्स्ट पार्ट में, इफ मास m हैज एक्सीलरेशन a, है ना बेटा, एक्सीलरेशन a डाउनवर्ड, अगर a की वेलोसिटी नीचे की तरफ a हो, है ना बेटा, फाइंड एंगुलर एक्सीलरेशन, फाइंड एंगुलर एक्सीलरेशन ऑफ डिस्क, समझा बच्चा। बी कहता है राइट यस इक्वेशन सर। ऑफ मोशन, राइट इक्वेशन ऑफ मोशन एंड फाइंड ए, समझा बच्चा। तो समझते हो ना, ब्लॉक और जो एक पुली है बेटा रस्सी से जुड़ा हुआ है ना, बताओ, यस सर। है ना यस बेटा। सर। तो उन दोनों में कांस्टेंट मोशन लगेगा ना, सुना बच्चा, और कमेंट में लिखो आंसर।
दक्ष का आया आंसर? उस्मान नहीं बच्चा। सर ये इक्वेशन ऑफ मोशन किसकी लिखनी है? ये किसका फाइंड करना है सर? सर किसका? इक्वेशन ऑफ मोशन किसकी लिखनी है? पुली और डिस्क दोनों का लिखो, पुली और ब्लॉक दोनों का लिखो। अच्छा सर। आ गया सर। आ गया? यस सर। चलो देख तो बच्चा मैं करता हूं, ये नीचे आएगा ना बेटा बताओ, और ये ऐसे घूमेगा ना, बोलो बेटा। ठीक है, तो देख बेटा इस वाले पॉइंट का और इस वाले पॉइंट का सेम ना होगा बच्चा, एक्सेस में बताओ। यस बोलो सर। बेटा यस सर। उन दोनों का सेम होगा ना। ठीक, तो देख तो बच्चा अगर हम इसकी बात करें तो क्या बोलेगा बच्चा, देखो इस वाले पॉइंट का रस्सी दिखा जाए अगर, तो देखो बेटा ये वाला पॉइंट का हो गया एक्सीलरेशन ए, जबकि ये वाला पॉइंट तो डिस्क के ऊपर है बेटा बताओ, यस और सर। डिस्क वाले यस पॉइंट का सर। क्या होना चाहिए बताओ एक्सीलरेशन? एक तो आर आर अल्फा। अल्फा अल्फा और एक और ओमेगा स्क्वायर आर। सेंट्रीपिटल में ओमेगा स्क्वायर आर, है ना बेटा। यस तो ये सर। तो स्ट्रिंग के यस सर। परपेंडिकुलर है बेटा, तो इससे यस मुझे सर। कोई मतलब यस नहीं। सर। इसके लिए क्या बोलोगे, ए इज इक्वल टू आर अल्फा, ठीक। हो गया फर्स्ट पार्ट, बोलो है ना। यस अब सर। सेकेंड पार्ट में, सेकेंड पार्ट की बात करता है बेटा, इक्वेशन ऑफ ब्लॉक। मोशन लिखो, मोशन का इक्वेशन लिख बच्चा। तो देखो इस ब्लॉक के लिए क्या कहोगे, ब्लॉक ये बताओ कैसा मोशन है, ट्रांसलेशनल है कि रोटेशनल है, बोलो। ट्रांसलेशनल। ट्रांसलेशनल, तो इक्वेशन क्या हो गया बच्चा, mg माइनस टी बराबर है में, यस है सर। ना। यस सर। अच्छा अब बोलो पूरी में कैसा मोशन है,
रोटेशनल rotational प्लस है। ट्रांसलेशन। रोटेशनल में कौन सा, फिक्स्ड एक्सिस या फ्री एक्सिस? फिक्स्ड। फिक्स्ड एक्सिस। Fixed फिक्स्ड होगी axis। सर, फिक्स्ड फिक्स्ड। एक्सिस है ना बेटा, किसके अबाउट, इसके अबाउट ना बेटा, है ना। तो इसका अगर फ्री Yes, बॉडी sir. डायग्राम बनाया जाए तो बोलेंगे हिंज का फोर्स Yes, एफ sir। एक्स एफ वाई, टेंशन हो गया टी, ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया mg, है ना बेटा। तो बताओ इसके रोटेट करने का जिम्मेदार कौन है? टी। बोलो बोलो, T टी है ना बेटा, tension इज इक्वल टू आई अल्फा एम आर स्क्वायर बाई 2 इंटू अल्फा। बोलो होगा, Yes, sir. होगा बच्चा। तो यहाँ से देखो R आर कट गया, है ना, और इसको यहाँ पुट करोगे बेटा तो हो जाएगा टी बराबर एम बाई 2 है, होगा बच्चा, है ना। अब इन दोनों को सॉल्व कर लो तो क्या होगा, ए इक्वल टू हो जाएगा बच्चा 2g/3। बोलो Yes, sir. यस सर। आई बात समझ में? और यस सर। अल्फा सर। हेलो सर। अथवा निकालना कहाँ था इसमें? हाँ बोलो बोलो। सर ये वाला जो Find सिस्टम है, engineer अगर हम इसको पहले पार्ट में डाउनवर्ड्स था। अगर हम इसको डाउनवर्ड्स लेके जाएं जी एक्सेलरेशन से, मतलब ग्रेविटी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से, तो जब इनका कंबाइंड एक्सेलरेशन फिर तो a प्लस जी होगा ना? कौन जाएगा जी से बेटा? नहीं, अगर मतलब इस पूरे सिस्टम को अगर हम नीचे लेके जाएं। फ्री मान लो पूरा सिस्टमिक लिफ्ट में है ना, हाँ सर, वही वाली वही सिस्टमिक कंडीशन। लिफ्ट में है, और लिफ्ट एक्सीलरेशन ए से कर रहा है, ऊपर जा रहा है ऐसे। नहीं सर, नीचे जा रहा है ना। लिफ्ट का कितना एक्सीलरेशन है? जी तो जी लिफ्ट प्लस का ए हो जी जाएगा होगा ना बेटा तो सर? फिर कुछ नहीं होगा, फिर दोनों का जी रह जाएगा एक्सीलरेशन, और रस्सी का 3D टेंशन फॉर हो जीरो जाएगा रह ना। जाएगा। अच्छा तो लिफ्ट का 3D जी फॉर होगा होगा। बच्चा एक्सीलरेशन, तो जी रस्सी सर। टाइट होगी ही नहीं, और दोनों बॉडी का एक्सीलरेशन भी जी होगा बेटा, ठीक है। वेटलेसनेस। ठीक है 3D फॉर वाला केस होगा ना सर। हाँ फिर फॉलो हो जाएगा बच्चा वो। देखो बेटा ये एक स्फेयर है ना, यहां से एक रस्सी बांधी, और ये बच्चा एक लाइट पुली, ये एक लाइट पुली है बेटा, है ना, और यहां से फिर एक लटका दिया ब्लॉक, है ना बेटा। तो मोशन कैसे कैसे होगा बताओ, छोड़ेंगे तो इसमें ऐसे ना आएगा, बोलो मोशन, Yes, बोलो sir। बेटा। इसका सेंटर ऑफ मास ऐसे जाएगा, बोलो आगे बढ़ेगा ना ये, Yes, sir। है ना, और ये ऐसे घूमेगा बेटा, Yes, sir। ये स्फीयर जो होगा घूमता हुआ आगे बढ़ेगा ना बेटा। Yes, sir। इसका मास भी m मान लिया मैंने, इसका मास भी m मान लिया, ठीक है। तो पहला सवाल कहता है रिलेट रिलेट a b एंड अल्फा, ठीक है बच्चा। बी हमारा कहता है राइट इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन लिखो, है ना बेटा, और क्या करो, और फाइंड ए, चलो करो। सर सॉलिड स्फीयर है। हाँ बेटा,
सर बी एक्सेलरेशन है क्या सर वो सेंटेंस? बी एक्सेलरेशन है बेटा। करो बच्चा करो। उस्मान सही है तुम्हारा, आगे बढ़ो। So 1 minute sir. सर 1 सेकंड सर। हाँ करो करो। यस सर, आ गया सर। यस सर। कर लिया बच्चों? यस सर। यस सर हो गया। देख तो बच्चा, रस्सी जो हमारी है बेटा, ये रस्सी हमारी ऐसे है ना, बताओ। ठीक, तो देखते बेटा, रस्सी जो हमारी ये वाली है पॉइंट, इसका तो हमारा हो गया बच्चा ए एक्सीलरेशन है ना। और बोलो बेटा ये जो पॉइंट है वो तो इस बॉडी पे है, बोलो, है ना। और ये बॉडी कैसे Yes, मोशन sir. में है बेटा? फ्री एक्सिस रोटेशन है ना, रोटेशनल बोलो। प्लस ट्रांसलेशनल। दोनों है ना बेटा, है ना। यस सर। तो क्या कहोगे, ट्रांसलेशनल की वजह से यस सर। होना चाहिए एक्सीलरेशन बी, और रोटेशनल की वजह से होना चाहिए बच्चा आर अल्फा, बोलो बोलो, होना Yes, चाहिए sir. ना। Yes, तो sir. रूल क्या हो गया बताओ? बी प्लस आर अल्फा शुड बी इक्वल टू ए, इक्वेशन नंबर 1। बोलो बेटा। Yes sir. फर्स्ट पार्ट हमारा हो गया बेटा, है ना। सेकेंड पार्ट में बोल तो बच्चा, इसके लिए क्या लिखोगे इक्वेशन? एम जी mg mg minus में t प्लस टी is equal बराबर to ma. एम, है ना बेटा। ठीक है, इसमें देखो बेटा, Yes, इसके sir. लिए ऐसे होगा टेंशन टी, यू होगा बच्चा एम जी, यू होगा नॉर्मल, बोलो, है ना। Yes. इसका हमारा बेटा बी एक्सीलरेशन है ना, बोलो। Yes Yes. तो sir. बी एक्सीलरेशन के लिए Yes, इक्वेशन क्या sir. लिखोगे?
बोलो बोलो। T T बराबर T एम बी, equals to MB. M. है ना बच्चा? Yes, sir. ठीक है, और देखो इसमें ऐसे एंगुलर एक्सीलरेशन है ना बेटा, Yes, तो sir. टॉ सी एम इक्वल टू आई सी एम इंटू अल्फा। टॉ सी Yes, एम sir. क्या हो गया बोलो? T इंटू आर। T आई सी एम कितना बेटा? 2/5 2/5 एम आर स्क्वायर अल्फा होगा बेटा, Yes. समझे ना? ठीक, अब 2 को, 3 को और 4 को, इन दोनों सबको पुट कर दो इक्वेशन नंबर 1 में। इन सबको अगर 1 में पुट कर दोगे तो बोलो बेटा बी कितना है? बी T का by वैल्यू M. कितना है? T by T M. बाई एम प्लस आर अल्फा कितना है बेटा? 5 T by T बाई 2m, 2M. है ना बेटा? और ए कितना है बताओ? G A. माइनस टी बाई एम Yes, sir. बराबर इक्वल टू है ना? बोल बेटा होगा? ठीक है, यस सर, तो T बाई एम को इधर ले आओ, कितना हो जाएगा बेटा? 2T बाई एम 2T by मतलब यस 4T बाई 2m, 9T बाई यस 2m, सर, 9T बाई 2m, इसका मतलब टेंशन हो गया बच्चा 2mg बाई 9। बोलो, Yes, sir. यस सर, और ए निकालना है बेटा, तो फिर इसको इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दो तो निकल जाएगा। ए बताओ यस ए सर, कितना हो 7G जाएगा बाई, बेटा? 7/9g। बोल बच्चा, यस सर, कोई दिक्कत? नो सर, नोट कर ले बेटा। डिस्क है बच्चा, है ना? पुली जो है डिस्क है 2m मास का। फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक्स, है ना बच्चा? बोलो, ये स्मॉल एम किधर जाएगा बेटा? स्मॉल एम किधर जाएगा? ऊपर सर, ऊपर ऊपर जाएगा, है ना बेटा? ऊपर जाएगा। बिल्कुल सही बात। हाँ, और ये ब्लॉक, ये वाला ब्लॉक नीचे, नीचे नीचे आएगा बेटा, आएगा। और ये ऐसे घूमेगा। बोलो, यस सर, है ना? ठीक है, देखा तो बच्चा? यस सर, अच्छा बोलो तो, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट का एक्सीलरेशन सेम होगा या डिफरेंट होगा? सेम होगा सर, सेम होगा ना सेम बच्चा? होगा। होगा सर, सेम होगा सर। बिल्कुल सही बात, उनका सेम होगा एक्सीलरेशन। अब देखो, इस वाले पॉइंट का और इस वाले पॉइंट का सेम होगा, यस सर, तो फिर इस वाले पॉइंट का इस वाले पॉइंट का सेम होगा, यस सर, इसका मतलब इन दोनों का सेम होगा एक्सीलरेशन। बिल्कुल सर, क्लियर है ना बेटा? अब सर, देखना बेटा, इन दोनों तरफ मैं लिख दिया टेंशन टी होगा, है ना? यस ठीक, सर, लेकिन जब मैं लिखा तो महसूस किया कि अगर दोनों टेंशन अगर बराबर हो गया बेटा, तो फिर तो इस पे टॉक जीरो हो जाएगा। Yes, sir. यस सर, हो जाएगा ना जीरो? यस सर, लेकिन क्या संभव है बेटा ऐसे? नो नहीं, सर, क्योंकि वो एक ही तो इसमें स्ट्रिंग है। अल्फा ना है बेटा, यस तो सर, इसका मतलब दोनों टेंशन डिफरेंट होना चाहिए। बोलो, यस सर, पर सर स्ट्रिंग तो चलो एक बनाओ। ही है ना। स्ट्रिंग तो एक ही है ना बेटा, बीच बीच में मास आ गया ना। लॉज ऑफ मोशन में क्या पढ़े थे बेटा? कहीं बीच में अगर मास आ जाए तो वहां से टेंशन वेरी कर जाएगा, है ना? Yes. थोड़ी सर फ्रिक्शन होगी सर, ये अज्यूम करके चल रहे हम लोग हैं सर। हम्म, T1,
T2 minus T1 into R बराबर 2m into 2 T2 minus T1 T2 minus T1 बराबर हमने 3m T2 3mg minus T2 बराबर 3m और T1 mg a T1 minus mg बराबर 2 कितना होगा T1 minus T2 minus T1 बराबर 2T1 equal to 7 तो सीधे हाथ पे इधर जाते हैं सीधे हाथ पे नींबू पड़े नींबू हाँ 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 आगे चले जाओ हमारे खेत सर 2G by 5 2G/5 आ रहा तुम्हारा। यस सर चलो 5G by 8 मेरा सर 4/9 4/9 आ रहा तुम्हारा। चलो हम भी देखें बेटा क्या आता है आंसर। देख तो बच्चा, सबसे पहला तो बेटा हम बोलेंगे इसका अगर ए है ऊपर और ये अल्फा से घूम रहा है बेटा, तो पहला इक्वेशन होगा ए इक्वल टू आर अल्फा ड्यू टू स्ट्रिंग कांस्टेंट। बोलो बेटा यस सर होगा ना। यस सर अब देख बेटा इस वाले ब्लॉक की बात करें तो नीचे ग्रेविटेशनल और ऊपर टेंशन T1, क्या हो जाएगा बच्चा T1 माइनस mg इक्वल टू ma। बोल बेटा होगा ना। इस Yes, पुली sir. की बात करो तो यहाँ से टेंशन T1 है बेटा और यहाँ से टेंशन T2 है, तो क्या लिखेगा T2 इंटू आर माइनस T1 इंटू आर इज इक्वल टू 2m आर स्क्वायर बाई 2 अल्फा। बोल बेटा होगा। इसका मतलब T2 माइनस T1 इक्वल टू m आर अल्फा। बोल बेटा होगा, समझा। यस सर और आर अल्फा ही बेटा ए के बराबर है ना। चलो Yes, इसको ए ही sir. कर देते हैं फिर, ठीक है। अच्छा अब देख बेटा इसके लिए क्या बोलोगे 3mg माइनस T2 इक्वल टू 3ma होगा बेटा, Yes, ठीक है। sir. अब 2 3 4 ऐड करो, क्या हो जाएगा बताओ 2mg ने बेटा इक्वल टू 3 प्लस 1 प्लस 1 कितना हो गया 5ma ने बेटा बोलो Yes, sir. ये कितना हो जाएगा g/5। समझ Sir, गए। 2G by 5. हाँ सॉरी 2G/5।
समझ में आ गया बच्चों? यहां तक कोई दिक्कत किसी को? नो सर। कैलकुलेशन आपका शॉर्ट हो जाता है। क्या बच्चा? आप लोग का बड़ा हो जाता है। इरेज कर दूं बेटा? यस सर कर दीजिए। सर 1 मिनट रुक जाइए, इधर वाला रहने देना, राइट वाला, लेफ्ट वाला कर दो। हो गया बच्चा? बनाओ इसको। सर आंसर चैट बॉक्स में लिखना है। बताओ। सर G/2। G/2 बताया तुमने, ओके।
और बाकी बच्चे बताओ बेटा। सर 2G/3 आ रहा है। 2G/3 आ रहा है। ओके 2G/3 तो नहीं आएगा, चेक करो फिर से। सर 3G/2। 3G/2 3G/2 आ रहा है। चलो मैं देखो बच्चा, बोलते बेटा कैसे कैसे मूव करेगा कौन? इसका होगा बच्चा नीचे एक्सीलरेशन, बोलो होगा ना, बोलो ठीक है। और ये बेटा ऐसे घूमेगा α1 से, और ये घूमेगा बेटा ऐसे घूमेगा α2 से, बोलो घूमेगा ना, ठीक है। अब रस्सी पे गौर करो बेटा, रस्सी की अगर बात करें तो इसके लिए क्या कहोगे बताओ? इसका एक्सीलरेशन a हुआ ड्यू टू ट्रांसलेशनल Yes. और r α1 ड्यू टू रोटेशनल, बोलो बेटा ठीक। Yes, इस वाले पॉइंट का बच्चा r α2 ड्यू टू रोटेशनल, बोलो होगा, Yes. क्योंकि ये तो Yes. फिक्स्ड एक्सिस है और ये फ्री एक्सिस है, बोलो है ना। Yes. इक्वेशन बताओ, a प्लस A plus R alpha r 1 α1 इक्वल टू r equals to α2 होगा बेटा, ठीक। इसमें देखना बेटा, इसके सिर्फ मोशन कैसा है, फिक्स्ड एक्सिस रोटेशन, तो क्या हो जाएगा t इंटू आर इक्वल टू 2m इंटू r²/2 α2, बोल बेटा होगा। इसका मतलब t इक्वल टू m r α2, इक्वेशन नंबर 2 सर है ना ये बच्चा। r α1 नीचे कैसे सर? किसका? ये ऐसे घूम रहा है ना, ओहो सॉरी सॉरी सॉरी, उल्टा है ना, ये तो अगला कर यस सर दिया ऊपर मैंने, आए। ये ऊपर आएगा बेटा, है ना, तो ये हो जाएगा माइनस, बोलो ठीक है बच्चा। अब देखो नीचे वाले बॉडी के लिए, देखो बच्चा नीचे वाले बॉडी में ट्रांसलेशनल मोशन भी है ना, बोलो Yes, sir. mg-2 इक्वल t इक्वल टू ma, है ना बेटा। और टॉर्क के लिए टेंशन t इंटू आर R इक्वल टू MR square mr²/2 α1, alpha 1. आर कट गया बच्चा, t इक्वल टू mr/2 α1, इक्वेशन नंबर 4, समझ गए? कोई दिक्कत? सर बोलो बोलो। सर जैसे ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है सर डिस्क का, सर हम लोग तो मतलब एक्सिस शिफ्ट कर रहे हैं सेंटर से, तो वो देख नहीं रहे, किसकी मतलब बोर्ड घूम वो, रहा है, बोलो अच्छा हाँ ठीक है, सेंटर से, ठीक है। हाँ सेंटर से हुआ था। सर 3G/4 आ रहा है सर। आंसर हो सकता है आ रहा हो, सारे क्वेश्चन चेक कर लो। तो सर ये सर होमवर्क क्या दिया हुआ था बेटा? सर सेक्शन डी और एक्सरसाइज 2 पार्ट 1 1 to 5। बस इतना कम था, डाउट ज्यादा है क्या? कम है डाउट्स? नो सर, नेक्स्ट डे कर लीजिए हम डिस्कशन। बाकी बच्चे बताओ।
यस सर, आगे पढ़ा नेक्स्ट डे कर लीजिए। लेंगे। चलो आगे पढ़ लेते हैं। इरेज कर दूं बेटा? कर दीजिए सर। देखो बेटा, इमेजिन करो कि दो पुली को हमने चिपका दिया, ठीक है? दो पुली हैं, यूं सोचो कि दो पुली को बच्चा हमने आपस में चिपका दिया, है ना? मतलब दोनों मिलकर के अब सिंगल बॉडी बन गया ना बच्चा? दोनों मिलकर के बन गए हैं सिंगल बॉडी, ठीक है? इस पे बेटा सेंटर पे हमने इसको हिंज किया हुआ है, ठीक। अब देख बच्चा, इसमें दो तरह की रस्सियां लपेटी हुई है बेटा। एक तो यहां से लपेटी हुई है रस्सी, है ना बेटा, जिसकी वजह से ऐसे लटका दिया ब्लॉक, और एक ऊपर से लटका है बेटा ऐसे, ठीक है? इधर से लटका हुआ ब्लॉक यहां से। दोनों मास बराबर है बेटा, एम और एम, ठीक। और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई दिया हुआ है सेंटर ऑफ मास के अबाउट 2m r²। ये रेडियस है r और ये रेडियस है 2r, ठीक है बच्चा? सवाल पूछता है फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक ए का निकालना है बच्चा। एक्सेलरेशन करो तो। सर ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया दोनों का है सर? ये क्या? सर ये दोनों डिस्क का है मोमेंट ऑफ इनर्शिया दोनों सर? नहीं ये समझो, आई थी। दोनों का मिला, अब दोनों मिलकर के एक ही बॉडी है बेटा। अच्छा अच्छा सर, ठीक है। आईसी कैसे है? क्या बच्चा? हाँ 2 ऐसी एम है, आर एस सेंटर से आईसी सेंटर के अबाउट हो गया वो।
आधार कार्ड हो गया सर। हो गया बच्चा, ओके। यस सर। देखते बच्चा, ये इधर आएगा ना, बोलो। क्योंकि मास भले ही बराबर हो बेटा, लेकिन इसका टॉर्क ज्यादा बनेगा ना, बताओ। यस सर। क्योंकि डिस्टेंस ज्यादा ना है बेटा। देखो Yes, इसमें sir. ऐसे आएगा बेटा, और ये ऐसे घूमेगा, बोलो। तो देखो इसका अगर Yes, sir. एंगुलर एक्सिस अल्फा मान लिया जाए, तो इस वाले पॉइंट का क्या हो गया बेटा, अल्फा आर ना, बोलो। अल्फा इंटू alpha टू r. आर। तो फिर इसका भी क्या हो जाएगा, 2 अल्फा आर होगा। 12 r. और इस Yes, वाले sir. पॉइंट का हो जाएगा बेटा आर अल्फा। तो इसका भी हो जाएगा आर सर ये अल्फा, एक बोलो, बार होगा। बता दीजिए फिर से सर। देख बच्चा, इस वाले पॉइंट का और इस वाले पॉइंट का सेम होगा ना बेटा एक्सेलरेशन। यस सर। तो इसका बताओ कितना एक्सेलरेशन, 2 आर अल्फा। 2r अल्फा। यस सर आगे। तो इसका भी 2 आर अल्फा, ठीक है ना। अब देख बेटा, इसका टेंशन T1 और इसका टेंशन T2। इसके लिए इक्वेशन क्या लिखोगे, mg माइनस T1 इक्वल टू m इंटू 2 अल्फा आर, होगा बेटा, होगा। Yes, sir. अब बोलो बेटा, इसके लिए T2 माइनस mg बराबर m इंटू आर अल्फा, बोल बच्चा, होगा। ठीक। अब यहाँ Yes, देख sir. बेटा, इसका टेंशन T1 का टॉर्क और T2 का टॉर्क, क्या लिखेगा, T1 इंटू 2r माइनस T2 इंटू आर इज इक्वल टू 2m इंटू आर स्क्वायर अल्फा, होगा बेटा। Yes, सबका sir. आर कैंसिल कर दो, ठीक है। तो क्या हो गया, 2T1 माइनस T2 इक्वल टू 2m आर अल्फा, इक्वेशन नंबर 3। बोलो बेटा, Yes, sir. कर लोगे सॉल्व, Yes, sir. 2g by सर 7. टेंशन कर की लो बच्चा। सर Yes, sir. टेंशन की 2D. डायरेक्शन किधर शो करिए सर। इसके लिए नीचे होगा पुली के लिए, अब ब्लॉक के लिए ऊपर होगा बेटा। ब्लॉक को ऊपर खींचेगा, पुली को नीचे खींचेगा, है ना। सर अल्फा सेम होगा सर दोनों पुलिस का। हम्म, अल्फा अच्छा स्टिक है दोनों पुलिस। दोनों के बीच में सर दोनों का अल्फा सेम होगा ना, आपने वो लिखा। अल्फा सेम ही ना है बेटा, दोनों डिस्क तो एक ही, दोनों चिपका हुआ है ना, हाँ सर। तो साथ में घूमेगा बेटा। हो गया सर। नोट कर लिया बच्चा। चलो बच्चा इरेज कर रहा हूं। देख बेटा, अब देखा जाए रोलिंग एंड स्लाइडिंग मोशन, ठीक है बच्चा। देखो तो रोलिंग हम किसको बोलेंगे, है ना। देखना बेटा, जैसे मान लो कोई भी एक बॉडी है बेटा,
ऐसे एक बॉडी एक सरफेस पे रखा हुआ हो, है ना, तो देख बेटा इसका जो मोशन है ना, ये ऐसे है बेटा v और ऐसे है ओमेगा, ठीक है ना बेटा। तो देखो बेटा जब भी हम कहेंगे कि ये पॉइंट और ये पॉइंट, जमीन का पॉइंट और बॉडी का पॉइंट, है ना बेटा, है ना, अगर कहोगे इफ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, इफ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, है ना बेटा, डू नॉट स्लाइड, अगर हमारा जो पॉइंट हमारा है ये पॉइंट, दोनों पॉइंट, है ना बेटा, ये स्लाइड ना करे, ये स्लाइड ना करे, है ना बेटा, ठीक है। कौन सा पॉइंट ना स्लाइड करे, बॉडी को नहीं देखना है बेटा, किसको देखना है, जो पॉइंट कांटेक्ट में है बेटा, बस उसी की बात करनी है ना। देन मोशन इज कॉल्ड रोलिंग, है ना बच्चा, या कहोगे इसको प्योर रोलिंग, समझे, समझे बच्चा। और स्लाइड करेगा तो क्या बोलेंगे, एंड इफ देखो रोलिंग, प्योर रोलिंग, और ये भी कहेंगे बेटा इसको हम रोलिंग विदाउट स्लाइडिंग, ठीक है बच्चा, है ना। एंड इफ स्लाइड्स, और अगर वो स्लाइड करता है ना, तो हम कहेंगे देन मोशन इज कॉल्ड रोलिंग विथ स्लाइडिंग, ठीक है बच्चा, समझ गया, लिख ले बच्चा। हो गया सर। इरेज कर दूं बच्चा, यस सर। यस सर। एक मिनट सर। देख बेटा रोलिंग मोशन जो हमारा है ये भी तो बेटा एक तरह से फ्री एक्सिस रोटेशन ही ना है, बताओ बेटा, बोलो, है कि नहीं। फ्री एक्सिस रोटेशन में एक स्पेशल केस डाल दिया, क्या डाल दिया, कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट स्लाइड नहीं करेगा, बोलो, है ना। तो बताओ बेटा अगर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट स्लाइड नहीं करेगा इसका मतलब कैसा फ्रिक्शन लगेगा, बोलो, स्टैटिक। स्टैटिक लगेगा बेटा, है ना। तो क्या लिखोगे, इन रोलिंग मतलब रोलिंग विदाउट स्लाइडिंग, है ना बेटा। फ्रिक्शन इज स्टैटिक, बोल बेटा, है ना। तो ये नोन फोर्स है बेटा कि अननोन फोर्स है, बोलो, अननोन। अननोन है बेटा, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स तो अननोन होता है, यस सर। ये क्या होता है, लेस देन इक्वल टू म्यू, यस यस सर। सर। मतलब म्यू तो नहीं बोल सकते ना इसको, ये तो वेरिएबल होगा हमेशा, यस सर। इसका मतलब हर बार बेटा इसको सॉल्व करके निकालोगे ना, बोलो, यस सर। है ना बेटा। तो देख अगर सॉल्व करके ही निकालना है तो ये तो हमारा फायदा है बच्चा, फायदा ये है ना, कि हमको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं कि ये फ्रिक्शन किधर लगेगा, है ना, तुम किधर भी लगा दो अपने आप सॉल्व करके आ जाएगा। बात समझ में आई बेटा। ये रोलिंग में स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा ये जज करने की जरूरत नहीं है तुम्हें, है ना, ठीक है। अगर तुमने मान लो लगा दिया आगे की तरफ और वाकई में है पीछे, है ना, तो सॉल्व करके अपने आप नेगेटिव हो जाएगा आंसर। ये बात समझ में आई बेटा, ठीक है। यस तो सर। फ्रिक्शन किधर लगेगा इसका टेंशन मत लेना, है ना। दूसरा पॉइंट देखते बच्चा, अगर मैं कहूं इमेजिन करो कि ये हमारा बॉडी है बेटा और ये हमारा एक सरफेस है ना,
तो देखते हो बेटा, अगर ये सरफेस हमारा फिक्स सरफेस है ना, अगर कहते हो बेटा रोलिंग ऑन ए फिक्स्ड सरफेस, है ना बेटा, ठीक, की कंडीशन क्या होनी चाहिए। देखते बच्चा, मैं कहूंगा देखो, अगर ये बॉडी रेस्ट में है बेटा सरफेस, तो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो हमारा है, इसकी वेलोसिटी कितनी, 0 होनी चाहिए ना, बताओ। यस सर। अगर इस पॉइंट को मान लिया जाए Q, तो वेलोसिटी ऑफ Q 0 होना चाहिए। यस सर। लेकिन अब इसकी बात करूं, पॉइंट P की बात करूं, तो कहोगे देखो बेटा, अगर इसकी वेलोसिटी V ऐसे है और ये ऐसे ओमेगा से है बेटा, तो P वाले पॉइंट की वेलोसिटी ट्रांसलेशनल मोशन की वजह से V हो गई, यस सर। है ना, और रोटेशनल मोशन की वजह से क्या हो गई बच्चा, आर एल। पीछे की तरफ R ओमेगा बोलो, यस सर। है ना बेटा। तो क्या कहोगे, वेलोसिटी ऑफ पॉइंट P शुड बी इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ पॉइंट Q। इसका मतलब V माइनस R ओमेगा इक्वल टू 0। इसका मतलब बेटा V इक्वल टू R ओमेगा। बोलो बेटा, ये बात समझे ना, बोलो बच्चा, ठीक है। ये हम सब लोग जानते हैं बेटा कि वेलोसिटी या एंगुलर वेलोसिटी, है ना बेटा, ये सब इंस्टेंटेनियस पैरामीटर है ना, बोलो बेटा, फॉर इंस्टेंटेनियस रोलिंग, बोलो, है ना। किसी खास समय पे रोलिंग है तो ये कंडीशन, बात समझे बच्चा, है ना। लेकिन मान लो अगर मुझे कहना है बेटा कंटिन्यूड रोलिंग, है ना, तो कंटिन्यूड के लिए क्या करोगे, ये तो कहोगे ना, ठीक है। अब इसको डिफरेंशिएट कर दो, इसको डिफरेंशिएट करोगे तो क्या कहोगे बच्चे, बोलो, डीवी अपॉन डी टी, एक्सलेशन हो गया ना, बोलो ए, और डी ओमेगा अपॉन टी क्या हो गया बेटा, एंगुलर अल्फा, है ना। तो क्या कहेंगे बेटा, अगर कहना है हमें फॉर कंटिन्यूड रोलिंग, मतलब रोलिंग है और रोलिंग चलता रहेगा, है ना बच्चा, तो क्या होगा, V इक्वल टू आर ओमेगा, तो बोलोगे ही बोलोगे, अभी रोलिंग है और आगे भी होगा, तो फिर A इक्वल टू आर अल्फा। बोलो बेटा, डिफरेंशिएशन समझे। अभी रोलिंग है बच्चा तो V इक्वल टू आर ओमेगा, लगातार रोलिंग है तो A इक्वल टू आर अल्फा। समझ गए बेटा, कोई दिक्कत। नो सर। तो ये जो आर अल्फा है सर आर ओमेगा है हाँ, सर, ये तो मतलब वी की ही वैल्यू होती है सर, तो V की वैल्यू होती है, नहीं समझे बेटा। सर ये आपने जो ये वी पी इक्वल्स टू वी क्यू में सर वी माइनस सर ओमेगा आ रहा है सर, यहाँ से थोड़ी सी कंफ्यूजन हो गई। इसमें क्या कंफ्यूजन, समझाओ। बोलो बेटा, सर ये ओमेगा आर कहाँ से है, ये नहीं समझ में आ रहा। ये बॉडी कैसे मोशन में है, ट्रांसलेशनल मोशन में है कि रोटेशनल मोशन में है। रोटेशनल। रोटेशनल मोशन में क्या है बेटा, बताओ तुम। जिस पॉइंट की हम बात कर रहे हैं, यस सर। है ना बच्चा, वो पॉइंट हमारा कैसा है, पॉइंट। ये पॉइंट तो नीचे वाला पॉइंट है बेटा, हाँ सर। हाँ सर। है ना। तो उसमें दो तरह की होगी ना वेलोसिटी, एक ट्रांसलेशनल की वजह से और एक रोटेशनल की वजह से। ट्रांसलेशन 0 हो गई। ट्रांसलेशनल की वजह से भी हो गया यस आगे सर। की तरफ, यस सर। और रोटेशनल की वजह से आर ओमेगा पीछे की तरफ। यस सर। समझ गए। यस सर। Yes, sir. हो गया बच्चा।
Yes, sir. यस कर रहा हूँ बच्चा, देखो देखते बेटा, अगर मैं यूं कहूं कि रोलिंग ऑन ए फिक्स्ड सरफेस, है ना, ठीक, यूनिफॉर्मली, ठीक है बेटा, कैसे रोल कर रहा है ये, यूनिफॉर्मली रोल कर रहा है ना बेटा, ठीक है, या कहो, या से कहो फ्रीली, इसका मतलब कोई एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है कि नहीं, बताओ, बोलो बच्चा, कोई एक्सटर्नल Okay. फोर्स है या नहीं, नो सर। क्या लिख रहा है बेटा, नहीं फ्री है ना है ये, Really. किसी भी तरह का कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है ना बेटा, बोलो, ठीक, यस तो देखते बेटा, अगर किसी भी तरह का फोर्स नहीं है, ध्यान देना सब लोग, तो बोलो बेटा, इस वाले पॉइंट की अगर बात करें हम, है ना, तो अगर इसकी वेलोसिटी v है और एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है ना बेटा, ठीक, तो बोलना तो जितने सारे इसके पॉइंट्स होंगे बेटा, है ना, ये सारे पॉइंट जो भी हैं, है ना बेटा, बोलो इस सेंटर के रेस्पेक्ट में, इस सेंटर के रेस्पेक्ट में, है ना, कैसे पाथ में जा रहे होंगे, सर्कुलर Circle. पाथ सर। में। सर्कुलर पाथ में, इसका मतलब कैसा होगा एक्सीलरेशन, बताओ, Centripetal. ओमेगा इज स्क्वायर टुवर्ड सेंटर, बोल बेटा, Yes, है कि sir. नहीं, यस सर। तो चूंकि कोई फोर्स लग नहीं रहा, तो इसमें कोई एक्सीलरेशन नहीं है ना बेटा, बोलो, Yes, sir. यस सर। बोलो, है कि नहीं, ठीक है, तो यूं बोलोगे बेटा कि ऑल पॉइंट्स ऑफ द बॉडी हैज एक्सीलरेशन ओमेगा स्क्वायर आर टुवर्ड सेंटर, बोलो बेटा, बोलोगे, हर Yes, पॉइंट का एक्सीलरेशन कितना है बेटा, ओमेगा स्क्वायर आर है, बोलो, जिसकी जो भी दूरी हो, ओमेगा स्क्वायर आर टुवर्ड सेंटर, है ना, ठीक है, तो बताना मुझे बेटा, जो पॉइंट यहाँ कांटेक्ट में है, इसकी वेलोसिटी कितनी आई थी अभी सॉल्व करके, पारो में R omega. इसकी वेलोसिटी कितनी थी रिजल्टेंट, Sir, 0. 0. जीरो थी ना बेटा, रिजल्टेंट Yes, sir. जीरो। Yes, sir. Yes, sir. Result 0. तो रिजल्ट वेलोसिटी बहुत कर पूछ रहा है बेटा, तो रिजल्ट नहीं बताओगे हमेशा तुम ना, कितनी Okay. वेलोसिटी है इसकी, 0. जीरो है ना, जीरो। और एक्सीलरेशन भी किधर है बताओ, टुवर्ड्स सर सेंटर, Upward. टुवर्ड्स अपवर्ड। अपवर्ड की तरफ, है ना बेटा, ठीक है ना, तो बताओ क्या स्लाइड करना चाह रहा है, साइड नहीं नहीं सर। स्लाइड करने का मतलब वो आगे पीछे, है ना बेटा, आगे पीछे अगर होता है एक्सीलरेशन, तो हम कहते हैं कि स्लाइड करना चाह रहा है ये, यस है ना, सर। तो ना तो ये स्लाइड कर रहा है बेटा, ना ये स्लाइड करना चाह रहा है ना, Yes. तो क्या कहेंगे बताओ, यस सर। स्पीड अपनी स्पीड में टेंडेंसी रहना स्लाइडिंग में नहीं है बेटा ना, ठीक है, यस तो क्या कहेंगे, अगला पॉइंट देखो, इन आइडियल सिचुएशन, है ना बेटा, ऑन इन रोलिंग ऑफ ए रिजिड बॉडी, है ना बेटा, ऑन ए horizontal surface freely, है ना बेटा, do not need friction, बोलो बच्चा, समझा ना, इस पे फ्रिक्शन फोर्स लगेगा ही नहीं, बात समझ रहे हो ना, इस पे हमारा फ्रिक्शन नहीं लगेगा, बात समझे, क्योंकि ना तो ये स्लाइड कर रहा है बच्चा, ना ही ये स्लाइड करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, लिख ले इसको, सर आपने कल का लेक्चर अपलोड कर दिया क्या यूट्यूब पे? हाँ कल तो कर दिया था बेटा, एक बार लिंक डाल दोगे क्या ग्रुप? ठीक है डाल दूंगा, ठीक है सर, थैंक सर
बोलो बेटा। सर वैसे भी मतलब जब कोई बॉडी रोल कर रही होती, मतलब स्लाइड नहीं कर रही होती, आगे नहीं बढ़ रही होती, तब लेकिन स्टैटिक फ्रिक्शन की बात करते हैं हम लोग। स्टैटिक फ्रिक्शन कहाँ से कहाँ होता है बेटा? 0 से लेके मूवमेंट ना। यस सर। तो आइडियल कंडीशन है ना बच्चा? यस सर। आइडियल में क्या कहा मैंने? फ्रिक्शन की जरूरत नहीं बेटा, है ना? डन सर। हो गया सर। हो गया। नोट कर ले बच्चा इसको, फिर चलो इतना ही आज के लिए। होमवर्क आगे मार्क कर लो। बोलिए सर। यस सर। सेक्शन डी तक किए थे बेटा हम लोग। यस सर। सर्कुलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया तक आएगा ना सर? बोलता हूँ फिर बता पाऊंगा ना कहाँ से कहाँ होमवर्क। सर टेस्ट की तैयारी कर लेंगे सर। तैयारी करो, टेस्ट के बाद क्या करोगे फिर? टाइम पास कैसे होगा, है हाँ ना? सर, रहने तो दीजिए देना पड़ेगा होमवर्क। सर एडवांस का है कर सर। लेंगे सर टेस्ट यस के सर। बाद। हाँ तो सेक्शन 6 ई घंटे करना है, का चलो टेस्ट है। बहुत कम ही दे रहा हूँ होमवर्क। सेक्शन ई, ओके ठीक सर। है? ठीक इतना सर। ही होमवर्क, ठीक है बच्चा, सर चल। हाँ सर बोलो। सर टेस्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया तक आएगा ना सर? हाँ बेटा बिल्कुल। ठीक है सर, थैंक यू सर, बाय सर। ओके बच्चा, बाय। सर आपने टॉर्क का भी बोला था सर। क्या? नहीं, टॉप क्वेश्चन नहीं है। ओके। चलो बच्चा, बाय सर। बाय।